महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर होटल पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार ये कवायद किसी कमजोर सरकार को बचाने या बहुमत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव में वोटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। नासिक स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव से पहले महायुति गठबंधन के नगर सेवकों को होटल और रिसोर्ट में ठहराया जा रहा है और सवाल यह है कि जब महायुति के पास पहले से स्पष्ट बहुमत है तो फिर इतनी सावधानी की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल नासिक एमएलसी चुनाव में कुल 619 मतदाता है और इनमें लगभग 450 वोट महायुति गठबंधन के पक्ष में माने जा रहे हैं। महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार शिवसेना के नरेंद्र दराड़े हैं। संख्या बल के हिसाब से उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है और इसके बावजूद गठबंधन किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि नगर सेवकों को एक साथ रखा जा रहा है। उनकी बैठकें हो रही हैं और मतदान से पहले उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत इसकी मतदान प्रणाली है। विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव में साधारण वोटिंग नहीं होती, बल्कि मतदाता उम्मीदवारों को पसंद के क्रम में रैंक देते हैं। इसे प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम भी कहा जाता है और ऐसे में कोई मतदाता गलत तरीके से बैलेट भर देता है या वोटिंग प्रक्रिया को ठीक से नहीं समझता तो उसका वोट अमान्य भी हो सकता है। महायुति नेताओं का कहना है कि गठबंधन के कई नए नगर सेवक पहली बार इस तरह के चुनाव में मतदान करेंगे, इसलिए उन्हें पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए होटल में वर्कशॉप और ट्रेनिंग क्लास आयोजित की जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सिर्फ ट्रेनिंग ही इसकी वजह नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में रिसोर्ट पॉलिटिक्स का लंबा इतिहास रहा है। जब भी किसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग, अंदरूनी नाराजगी या राजनीतिक जोड़-तोड़ की आशंका रहती है, तब पार्टियां अपने विधायकों या फिर नगर सेवकों को एक जगह एकत्र रखती हैं। इससे विरोधी दलों की पहुंच सीमित होती है और किसी भी तरह की टूट-फूट या असंतोष पर नजर रखी जा सकती है। पिछले वर्षों में महाराष्ट्र में कई बार ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले हैं जहां बहुमत होने के बावजूद पार्टियों ने अपने जनप्रतिनिधियों को होटल या रिसोर्ट में रखा था। और इस चुनाव में एक और दिलचस्प पहलू है। दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने प्रचार तो रोक दिया, लेकिन उन्होंने आधिकारिक तौर पर महायुति उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया है। तो यानी कि महाराष्ट्र का ये एमएलसी चुनाव अपने आप में काफी ज्यादा संवेदनशील होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है।